कि महंगाई ने आपको किस हद तक, आपके कारोबार को किस हद तक मुतासर किया? ये जो है इनकी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट चलाने की पॉलिसी नाकाम है। हर हफ्ते में वज़ीर बदलते हैं, लोगों की शलवारें नहीं बदलती हैं। ये हर हफ्ते में वज़ीर बदलते हैं, तो इस तरह क्या पॉलिसी होगी? कि ये पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, पहले तो इदारे ही ख़त्म हो रहे हैं। हर इदारे के अंदर जहाँ भी आप जाएँ, लूट खसूट का बाज़ार गर्म है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पॉलिसी साज इदारे हैं, इनकी नाकामी की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। इमरान खान साहब, जब उसका बोलना और है, करना और है, हमें ये नज़र आ रहा है। सही, बल्कि यहाँ सब चीज़ सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन जो भी आता है, आपको पता है कि ये चीज़ हमने 1000 का लाया है तो हम कह रहे हैं कि ये महंगा है, फिर हम 2000 का बेचते हैं, तो महंगाई हम खुद ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली के टू पाकिस्तान के प्रोग्राम GBA फेस के साथ मैं हूं ज़ुहैब अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई जो है अपने उरूज पर है और इसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। इस महंगाई की वजह से जो डॉलर के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो पेट्रोल की कीमतें उसमें भी इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ फिर अशियाए खुर्दनोश जिसमें फल फ्रूट, सब्ज़ी, घी, दालें और इसके अलावा अद्वियात में की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आज हम गिलगित के मसरूफ़ तरीन मार्केट में मौजूद हैं, गढ़ी बाग के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से हम गिलगित के मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे और यहाँ से लोगों से जानेंगे कि वो महंगाई की वजह से किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं और उनका क्या कहना है कि इसकी वजूहात क्या हैं, उनकी नज़रों में वो क्या समझते हैं। इसके वाले से हम बात करेंगे, तो आइए ज़रा चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानते हैं कि इनको किस तरह के मसाइल का सामना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई को कंट्रोल काबू पाने में इमरान खान बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया है। वो कहता था मदीने की रियासत, इस वक्त लोग मर रहे हैं, गरीब जो है वो रियासत और NRO के पीछे लगा हुआ है। तो पहले तकरीबन 50-60 रुपये किलो चीनी था, अब इस वक्त 110, 15 और 20 पे जा रहा है। तो ये आवाम के लिए बड़े मसले हैं। आवाम तो गरीब से गरीब तर हो गए। जिनके पास पैसा है वो तो जिस तरीके से भी करेंगे, खाएंगे, लेकिन आवाम तो फिर वो इसी दलदल में फंस गई। तो क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि वजूहात क्या है महंगाई होने की? महंगाई होने की वजूहात सबसे पहले तो यही है कि ये जो है इनकी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट चलाने की पॉलिसी नाकाम है। हर हफ्ते में वज़ीर बदलते हैं, लोगों की शलवारें नहीं बदलती हैं। ये हर हफ्ते में वज़ीर बदलते हैं, तो इस तरह क्या पॉलिसी हो गई? वही चोर जिधर से जो ये लूट के आए हैं वही इसकी पार्टी के अंदर हैं। तो ये तो आपने मतलब आपको दिफा करने के लिए ये पार्टी में शमूलियत तो कर किया है इन लोगों ने, लेकिन आवाम को जो इन लोगों ने रोन दिया है महंगाई के दलदल में। सही है, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया है। तो सबसे पहले ये है कि ये पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, पहले तो इदारे ही ख़त्म हो रहे हैं। हर इदारे के अंदर जहाँ भी आप जाएँ, लूट खसूट का बाज़ार गर्म है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पॉलिसी साज इदारे हैं, इनकी नाकामी की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन। इससे पहले जो था साल में एक दफ़ा कहीं वो होती थी, अब ये तो हर हफ्ते महंगाई बढ़ते रहते हैं। पेट्रोल बढ़ा है, अशिया खुर्दनी बढ़ रही है, हर किस्म की चीज़ें जो है अब आम गरीब आदमी के जीना ही महाल हो गया। ठीक, हर चीज़ महंगा होती जा रही है। तो इसके लिए जब तक पाकिस्तान लेवल के जो अहम इदारे हैं, खुसूसन हमारी जो डिफेंस के जो इदारे हैं, इनको भी चाहे कि इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान लेवल की पूरी कौमी लेवल में पूरी जमातों को बिठा के इस चीज़ पर गौर करें, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, तब इसका कोई हल निकलेगा। इसके लिए यह है कि जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक है, इनके अंदर काबिल जहन लोगों को ला के बिठा के उनसे पॉलिसियाँ लेते हैं। यहाँ सबसे नाअहल आदमी होते हैं, वो ऐसे पॉलिसियों के उधर बराजमान है जो अपने सिर्फ कारोबार के पीछे लगे हुए हैं। अब ये जिस तरह दवाई है, अब दवाई के कंपनी के बड़े बड़े लोग असम्बली के और सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, वो रोज़ाना अपनी कंपनी के हवाले से वो दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसी तरीके से हर जो शुगर मिल वाले हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये वार्डरों की पॉलिसी का फुकदान है। फुकदान, ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? महंगाई तो इस वक्त आवाम चीखो पुकार कर रही है कि महंगाई ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं कि वजूहात क्या है महंगाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज हमें भी मौका दिया आपने।
तो महंगाई की बुनियाद जो है इमरान खान साहब, जब उसका बोलना और है करना और है, हमें ये नज़र आ रहा है। सही। अब हम अपनी उसमें सोचते हैं तो ये महंगाई और ये कंट्रोल नहीं करने की बात ये है, जब किसी आदमी ने अपने पुराने कपड़े तब्दील करके छोड़ा है कहीं, तो कल आकर जो नुमाइंदा आ रहा है वो वही उन नुमाइंदे हैं जो वही पुराने कपड़े वाले आ गए हैं। तो वो अपना वो पहले का जो धंधा था, वही धंधा जो करप्शन के बारे में, वही यहाँ पे भी वही चला रहे हैं। दरअसल बात तो ये है कि अभी जो नया कैंडिडेट आए हैं, मेरे ख्याल में तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं है सेटअप के लिए। अभी सेटअप के पीछे पड़े हुए हैं सब। तो दरअसल ये सब नीचे उन जो बैठे हैं नीचे, उनसे मजबूर लगते हैं। ठीक। कोई पिटाई की कोई ख़ास सेटअप नज़र नहीं आते हैं। कोई बेचारा यहाँ के लोग, मुसाफिर लोग जहाँ से यहाँ कारोबार करते हैं, तो उन लोगों का कसूर भी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई सेटअप, उन लोगों का सेटअप ना होने की वजह से बस महंगाई भी एक तरफ आसमान की तरफ चल रही है। सही। तो कोई ख़ास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है हुकूमत के पास। हाँ, कोई प्लानिंग, कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आता है। ख़ास वजह ये है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत के पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से। अभी हम मज़ीद लोगों के पास जाते हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और आपको उनकी भी राय दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं महंगाई के हवाले से। नाज़रीन, हमारे साथ एक और साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बस अल्लाह बचाए महंगाई से। वो तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मगर मैं इमरान खान साहब से, क्योंकि ये महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर पुरुष पेपर है, तो ये उसका मतलब मेहरबानी होगी थोड़ा सा कम करें। ये बड़ी बात क्या है, महंगाई हो क्यों रही है? ये तो अल्लाह ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्या समझेंगे, वो तो अल्लाह ही समझ जाता है। ठीक है, वो तो अल्लाह का ही है। ठीक है नाज़रीन, आइए ज़रा कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी ज़रा जानते हैं वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक शॉप के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये दुकान के जो मालिक हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं कि महंगाई की वजह से इनके कारोबार पर किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं। जी, आप बताइएगा कि महंगाई ने आपको किस हद तक, आपके कारोबार को किस हद तक मुतासर किया? महंगाई तो बहुत है, लेकिन ऐसा है कि ये सब मुल्कों में महंगाई है, ये नहीं कि पाकिस्तान में है, सब मुल्कों में ऐसा होता है। बल्कि यहाँ सब चीज़ सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन जो भी आता है, आपको पता है कि ये चीज़ हमने 1000 का लाया है, तो हम कह रहे हैं कि ये महंगा है, फिर हम 2000 का बेचते हैं। तो महंगाई हम खुद ही करता है। ठीक है, महंगाई इतना नहीं हुआ जितना लोगों ने शोर मचा रहे हैं। और ये जो लोग दे रहे कि ये इस तरह ये उस तरह, ये इतना महंगाई नहीं है। हुआ है लेकिन थोड़ा कुछ महंगाई, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इतना ज़्यादा नहीं हुआ जी। ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये दुकानदार हैं, इनकी अपनी दुकान है ये जूतों की, तो ये कह रहे हैं कि महंगाई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग जो है कि शोर ज़्यादा कर रहे हैं, इनका कहना ये है। आइए ज़रा आगे चलते हैं, उनसे लोगों से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त महंगाई है? महंगाई है यार, बहुत महंगाई है, खरीदने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ा है। क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे? तो आप अपने घर के मामलात जो किस तरीके से फिर चला रहे होते हैं कि जो घर के अशिया खुर्दनोश है उसके वाले से बताइएगा कि किस रोते रोते खरीदता हूँ, क्या करेंगे, खरीदने की जगह भी नहीं छोड़ा है और बड़ी मुश्किल से। पहले भी आप लेते थे, अभी भी आप लेते हैं, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? पहले तो मतलब सस्ता था पीपल और मुस्लिम लीग के दौर में, अभी PTI आया, उर्द पर आसमान की तरफ बातें कर रहे हैं दुकानदार। ठीक, हम क्या खरीदेंगे, गरीब आदमी है, खरीदने की जगह भी नहीं छोड़ा। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो दुकान के मालिक हैं, ये इनसे ज़रा बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त महंगाई है? अगर है तो आपके कारोबार पे इससे क्या असरात मुरतब हुए? कि इस वक्त तो आपको पता है कि पूरा दुनिया में वो महंगाई उरूज पे पड़ा हुआ। अब यहाँ कहीं मिसाल ले लें कि एक मैं चीज़ बाहर से ख़रीदारी करता हूँ या सिविल से, ये एक फटोर का तोड़ा ही अगर मैं फ़ी किलो 150 का लेता था, तो इस वक्त ये 250 का मिल रहा है। अच्छा, 250 का मिल रहा है, तो 10,000 हो गया। 6,000 किधर की 10,000 किधर, दुगुन और ट्रिपल ये महंगाई हुई है। इसमें तो कारोबार ही मुतासिर होते हैं। अभी लाजिम बात है, जो गाहक आता लेने के लिए चीज़ कि भाई हम इतने कहेगा, तो कहता यार तो पिछले साल तो आप इतने का देता, अभी आप इतने का दे रहे हो, कहाँ जाएंगे हम? कितनी महंगाई हुई आप खुद देखें। चलो पहले किसी दौर में यह था कि इतनी महंगाई नहीं थी, तो चलो
अभी हम तकरीबन हम 10 तोड़े लाते हैं। 10 तोड़े हम जब लाते थे तो वो हमें तकरीबन 40,000 के पड़ते थे। वही 10 तोड़े अभी लाख रुपए में पड़ रहे हैं। सही। तो ये तो महंगाई हो गई ना इसमें। ठीक, क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहत है? कोई क्या अभी कह सकते हैं? अभी लोग तो कहते हैं बस सब्र करो, मदीने की रियासत है कहते हैं, अभी इसलिए हम सब्र करके बैठे हुए हैं। अच्छा। तो जब सब्र का वो फल ख़त्म हो जाएगा तो फिर देखेंगे। हर रात गाहक भी आके यही कहते हैं कि यार आप महंगे चीज़ बेच रहे हो। किसी ज़माने में 80 रुपये का घी का पैकेट था। ठीक। मुस्लिम लीग के दौर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वही घी का पैकेट इस वक्त 350 का मिल रहा है। सही। ठीक है कि नहीं? अभी ये महंगाई नहीं है। 80 रुपये किधर की 350 किधर। आटे का ही देखो आप, चीनी का ही देखो आप, नमक का पैकेट देखो। ठीक। माचिस का 1 रुपये का मिलता वो 5 रुपये का होगा। तो ये महंगाई नहीं है? हर बंदा देखता है। चलो एक हमारा वज़ीर आज़म तो है, वो उसका तो कसूर नहीं है। जो नीचे जो तबका है ना, उनको काम है इनको संभालना। अच्छा। लोग कहते हैं कि यार महंगाई है बाहर मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में ऐसा है कोई बंदा बीमार होता है तो उसके दहलीज पे उसको उठाने के लिए एम्बुलेंस जाती है। यहाँ आती है तुम्हें? उनके स्कूल के बच्चों को मुफ्त ले जाता स्कूल, आपके बच्चों को ले जाते हैं। फिर कहता है कि बाहर के मुल्कों के साथ हमारा पाकिस्तान का मुकाबला करा रहा है महंगाई करके। फिर कहता है यार दुनिया में महंगाई है, हमारे इधर कम है। क्यों कम है? दुनिया का महंगाई इधर है, डबल हुआ है ये कोरोना के बाद। जरा दे देना हमें, पिक एंड ड्रॉप दे दे बच्चों को। जब हम पढ़ा रहे हैं तो पिक एंड ड्रॉप नहीं है, हम अपने जेब से देते हैं। यूनिवर्सिटी की फीस दे रहे हैं, कॉलेज की फीस दे रहे हैं। दूसरे मुल्कों में ये सब माफ़ है, यहाँ पे माफ़ नहीं है। महंगाई तो इतनी शदीद है, तकरीबन 400% महंगाई हो गई पहले की निस्बत में। अच्छा। लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियों के लिए तैयार है। तो कोरोना के दौरान में भी बच्चों के स्कूल की फीसों में दुगुना तिगुना मतलब अदायगी हो गई, वो भी रियायत नहीं मिल गई। तो बाज़ार का टमाटर तक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो लेने के काबिल बर्दाश्त है। तो हर चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। अभी आपने कहा कि कोरोना की वजह, कोरोना का भी बताया आपने, कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, कारोबार बंद हुआ, मुल्क की मईशत का भी असर पड़ा। तो आप क्या समझते हैं ये भी एक वजह है कि महंगाई होने की वजह ये भी कोरोना की वजह से? नहीं, कोरोना की वजह से नहीं है। ये महंगाई बिल्कुल हुकूमत की सोची समझी साजिश है। अच्छा। तो कोरोना क्या है? सही। कोरोना में क्या रियायत दे दिया लोगों को? न स्कूल के बच्चों को कोई रियायत मिला, न गरीबों को कोई रियायत मिला, तो न आम लोगों को कोई रियायत मिला। तो ये महंगाई बिल्कुल नाजायज़ है और नाकाबिल बर्दाश्त है। नाज़रीन, हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। हम अभी मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से मज़ीद बात करते हैं उनका क्या कहना है महंगाई के हवाले से। अभी कुछ लोगों का तो यही कहना है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में है महंगाई, अपने अरूज पर है। और फिर उन्होंने बताया कि एक फैक्टर इसका ये भी है कि कोरोना की वजह से क्योंकि कारोबार बंद हुआ, मुल्क की मईशत को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से भी महंगाई हुई है। तो आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई जो है इसने आपको किस हद तक मुतासिर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो यही कहूँगा कि अल्लाह ही हाफिज़ है इमरान खान का। कम से कम हम ये कहें कि यार लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो कम से कम यार इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए कि यार हुकूमत देखो, बातें करना, धरने देना आसान है, हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में इधर गिलगित में मतलब यानी कि 98% तक मेरे ख्याल में महंगाई पहुंच गई है। बस मतलब यानी गरीब बंदे की पहुंच से दूर है रोटी। और देखो ना, पीयूष पार्टी के दौर में रोटी कपड़ा मकान का जो नारा लगा के निकले थे, पीयूष पार्टी के दौर में इतनी महंगाई थी, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन कंट्रोल भी करते थे। तो अब यहाँ इन बेचारे के पास इनके पास वजारत खजाने का कोई सिस्टम है नहीं, तो ये बेचारे कहाँ से महंगाई कंट्रोल करेंगे? तो यार इनको खान साहब को ये करना चाहिए कि सबसे पहले ये बड़े बड़े बातें करने से, टीके मारने से बेहतर है महंगाई को कम करें। आप इन्वेस्टमेंट करवा दें मुल्क में ना, इन्वेस्टमेंट आपकी है ही नहीं, आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वो आपकी फ़ौरन चेंज हो गई है। तो उससे बेहतर है आप इंडस्ट्रीज़ को आप ओपन करवा दें यहाँ पे लोगों को। यार मैं इतनी कहूँगा कि एज ए पब्लिक मैं इतना कहूँगा कि इन गरीब को ना रोटी खाने के लिए मुयस्सर करवा दें बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते। सही है जी। नाज़रीन, हम एक शॉप के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पर
गारमेंट्स की शॉप है, तो उनके मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि महंगाई ने आपके कारोबार को किस हद तक मुतासर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, महंगाई ने इस वक्त हमारा कारोबार तकरीबन 50% हमारा कारोबार डाउन हुआ है पिछले निस्बत। ये कोरोना की वजह से भी और महंगाई की वजह से भी बहुत मुतासिर हैं हम लोग। सही। जी आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे कि महंगाई के आप क्या समझते हैं कि आपके कारोबार को इसने किस हद तक मुतासर किया है? महंगाई ने कारोबार को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। तकरीबन लोगों के ख़रीदने की ताकत नहीं रह चुकी है अभी कोई चीज़, जो पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा महंगाई, डॉलर के भी रेट बढ़ गए हैं। हम लोग ज़्यादा चाइना का क्या कहते हैं कारोबार करते हैं, तो उसकी वजह से चाइना बॉर्डर 2 साल से बंद है, उसकी वजह से हर चीज़ महंगा हो रही है। पहले चाइना से बॉर्डर खुला हुआ था तो लोगों की क्या कहते हैं रोज़गार वहाँ से फ्राहम होता था, मगर अभी चाइना बॉर्डर बंद होने की वजह से बहुत चीज़ें क्या कहते हैं बढ़ गई हैं, रेट मतलब कोरोना की वजह से जो बंद हुआ, हाँ लॉकडाउन की कोविड की वजह से बॉर्डर भी इसी वजह से बंद हुआ कि बिल्कुल जिस सीज़न में बॉर्डर खुलता था उस सीज़न भी बंद रहा। बिल्कुल उस वक्त भी बंद रहा, तकरीबन 2 साल से तकरीबन बंद है और इस वजह से बहुत मुतासिर हो रहे हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लोगों पहले जो लोग परचेजिंग करते थे वो परचेजिंग पावर अब नहीं रही है। पहले कस्टमर आ रहा था 2 कोट शर्ट वगैरह इस तरह की काफ़ी शॉपिंग करता है, अब एक पे गुजारा करता। कुछ लोग तो क्या कहते हैं एक पे भी गुजारा नहीं करते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही। नाज़रीन आपने देखा कि इनका कहना है कि कोरोना की वजह से जो बॉर्डर बंद रहा, चाइना बॉर्डर, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। तो लोग जो कस्टमर यहाँ पे आ रहे थे पहले वो अच्छे तरीके से वो ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ख़रीद रहे थे, तो अब महंगाई बढ़ने की वजह से वो पहले से इनकी जो सेल है वो उसमें भी फ़र्क पड़ गया है। आइए ज़रा और लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक मोबाइल शॉप में आए हैं जहाँ पर हम इनके जो मालिक हैं दुकान के, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे, आपके कारोबार पे कोई असर पड़ा है, महंगाई है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले बात ये है कि जी महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ अवामिल भी शामिल हैं। उसमें जो बुनियादी बात ये है कि पिछले 60 सालों से इस मुल्क में जो रहा है हुकूमत का सिलसिला, सिवाय करप्शन के और कुछ हुआ नहीं है, और बाहर से वो इमदाद की मद में पैसे लाते रहें। तो आप इमरान खान साहब जो है, जो हुकूमत जो अभी मौजूदा जो हुकूमत है वो इस कोशिश में है कि कम से कम इस कर्ज़े का जो बोझ है इसको कम किया जाए ताकि मुल्क को जो है वो खुशहाली की तरफ वापस लेके जाएँ। तो बेशक महंगाई है, लेकिन हम सब जो है सफ़र हो रहे हैं, लेकिन हम बर्दाश्त इसलिए करें, चले आज बर्दाश्त करेंगे तो कल हमारी नस्लें जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगी। खान साहब की जो पॉलिसी है कि बाहर से जो इन्वेस्टर है उनको बुला रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, बाहर से कंपनियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान में आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस महंगाई पर भी काबू पाया जाएगा। ठीक है, एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे कि क्या समझते हैं, महंगाई इस वक्त है तो क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं? महंगाई तो जी बिल्कुल इस वक्त है मार्केट में। तो दूसरी बात यह है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे ये है कि चलें हम ये समझ रहे थे कि पिछली जो दौर के जो सियासी लोग थे इन्होंने महंगाई की, जिस तरह नवाज शरीफ था, पीपल्स पार्टी वाले थे, तो महंगाई उसके मुकाबले में अभी देखें तो मेरे ख़्याल में कोई 100% से ज़्यादा महंगाई है। तो उसके पीछे ये है कि अभी तो जिस तरह पहले जो है लोग कह रहे थे आवाम की, अगर पीपल्स पार्टी के दौर में कोई चीज़ हम बाज़ार से महंगा परचेज़ करते थे तो कह रहे थे कि भाई ये इस तरह है कि पीपल्स पार्टी वालों ने चोरी किया है, ख़जाना खाली किया है, तो महंगाई हो रही है। तो इसी तरह फिर नून की गवर्नमेंट आ गई, फिर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा। तो अब जब PTI की दौर में आके जब महंगाई होती है तो लोग कहते हैं कि पिछले दौर में ख़जाना खाली था, तो अभी जो है वो ख़जाने को फुलफ़िल करने के लिए महंगाई बढ़ाई गई है, लेकिन बात वो नहीं है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि आप भी देख रहे हैं कि दिन ब दिन अभी पेट्रोल की कीमतें ही बढ़ती जा रही हैं। तो पहले जो है पेट्रोल जब 60 से 70 रुपये पर लीटर था उसकी दौर में, नवाज शरीफ की दौर में, तो अभी जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में 125-126 रुपये पर लीटर जा रहा है। तो अब पूछा जाए तो भाई कहते हैं कि नहीं ख़जाना खाली है। तो ये पिछले जो है 2 साल से ख़जाना खाली ही होता जा रहा है। तो जो महंगाई हो रही है वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो मतलब 2% तो चीज़ 2% तो सस्ता होना चाहिए मेरे ख़्याल में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये महंगाई जो है वो इस वक्त भी वही हो रहा है कि पैसे आ रहे हैं
और जो है चंद लोग इसको उठा के ले जा रहे हैं। बस ठीक, सही। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले जो हुकूमतों में जो कुछ हुआ वही अब भी वही सेम चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। आवाम तो वैसे ही डिस्टर्ब है, आवाम तो शुरू से ही डिस्टर्ब है। वो तो जिसकी भी गवर्नमेंट आ गई आवाम ने तो पिसना ही है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की महंगाई के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी राय दी। कुछ लोगों का कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें ये इनकी नाकिस प्लानिंग है जिसकी वजह से महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। और कुछ का कहना था कि साबिका हुकूमतों ने ख़जाने के ऊपर जो है ना कि ख़जाना खाली किया, जिसकी वजह से महंगाई अपने अरूज पर हुई, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अपनी हुकूमत भी चलानी है, तो इसलिए इन्होंने अशियाए खुर्दनोश और दीगर जो चीज़ें हैं उनके कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था जिस पर हमने लोगों से राय ली। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान ज़ुहैब अख्तर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।